सो वेलकम बैक देश के प्यारे भविष्यों। आज पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, 9th स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स, राइट। पिछले वीडियोस में कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए थे, आज भी अच्छे क्वेश्चंस हैं और आज पूरा जो एक्सरसाइज है एक पर्टिकुलर थ्योरम पर बेस्ड है, वो थ्योरम आज डिस्कस करेंगे। थ्योरम का नाम है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, नाम से पता चल रहा है भैया। रिमाइंडर अगर याद हो, हमको पता है ना, डिवीजन हम करते हैं, उसमें एक होता है डिविडेंड, एक होता है डिवाइजर, एक होता है क्वोशंट, एक होता है रिमाइंडर, राइट। तो वही रिमाइंडर पर बेस्ड है ये रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 or more and a be any real number when if p of x is divided by linear polynomial x minus a, the remainder will be p of a। चलो, तो क्या होता है ना, मैथ्स में जितने भी थ्योरम वगैरह लिखे जाते हैं ना, ऐसे स्टेटमेंट वाइज पल्ले नहीं पड़ता, बड़ा अजीब सा लगता है ना। ये क्या यार है, p ऑफ x लिख दिया, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल वगैरह वगैरह जो भी लिखा है, ठीक है। तो मैं इसको समझाने के लिए ना एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा। कैसे छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, देखो, डिवीजन तो सबको आता होगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई भी एक पॉलिनोमियल में लेता हूं p ऑफ x इक्वल्स टू सपोज x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है कोई भी, ठीक है। अब क्या बोला है कि लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर, तो ये डिग्री 1 से ज्यादा का पॉलिनोमियल है। पिछले वीडियोस में हमने डिग्रीज वगैरह फाइंड करना पता कर लिया, ठीक है। तो 1 या उससे ज्यादा डिग्री का, तो ये 1 से ज्यादा डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर एंड a भी एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर है a। इफ px इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, मतलब इस पॉलिनोमियल को अगर मैं x माइनस a से डिवाइड करूं, ठीक है, a कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 7, कुछ भी 1, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो जैसे सपोज अगर मैं a ले लेता हूं 1, तो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल क्या बोला, x माइनस a, यानी कितना हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। अगर मैं ले लेता हूं a इक्वल्स टू 2, तो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। तो अगर मैंने a लिया है तो ये मेरा x माइनस 1 है, राइट। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करूं, ठीक है, a को मैंने क्या लिया, 1 लिया, उस हिसाब से मेरा लीनियर पॉलिनोमियल क्या, x माइनस a के हिसाब से x माइनस 1 बनता है, राइट। यहाँ 1 डालेंगे ना, तो x माइनस 1 हो गया। तो ये बोला इफ px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, यानी इस px को अगर मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो मेरा जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा, p ऑफ a मिलेगा। क्या है p ऑफ a? p ऑफ a कैसे फाइंड करते हैं, हमने ये भी पिछले वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। a क्या है, 1 है ना, यानी मेरे को p ऑफ 1 फाइंड करना है। तो p ऑफ 1 अगर फाइंड करो तो क्या आएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 9। तो 1 का क्यूब 1, यहाँ 1 का स्क्वायर बनता है 2 इंटू 1 2 प्लस 5 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8 एंड 8 माइनस 9 इज माइनस 1, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे ना, इसको आप इससे जब डिवाइड करोगे, मतलब इसको x माइनस 1 से डिवाइड करोगे, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। कैसे, तो मैं पहले उसके लिए आपको डिवीजन सिखा दूं, जो कि डिवीजन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो आपको आना चाहिए। इसके अलावा उसका यूज 10th में पढ़ने वाला है, ठीक है। बहुत लोगों को आपको आता भी होगा, फिर भी सिखाना मेरा काम है और मैं सिखाऊंगा। चलो, तो मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले आपको डिवीजन सिखाता हूँ और उससे भी यही आंसर ला के देता हूँ और फिर आपको डिटेल में थ्योरम समझाता हूँ। अच्छा, ये थ्योरम मिटाना सही नहीं रहेगा, यहीं पे करते। चलो, तो मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल टेक्स्ट बुक का ही ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर, जिसको मैं डिवाइड करके दिखाऊंगा आपको। वो है पॉलिनोमियल p ऑफ x, क्या है मेरा, x रेज़ टू 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं g ऑफ x ले लेते हैं उसको x माइनस 1 से। मैं इसको किससे, x माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूं। कैसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको वापस वही डिवाइड सिखा दूं जो हम कब से पहले से ही करते हुए आए हैं।
6946 सपोज एक नंबर है मेरा, मुझे इसे डिवाइड करना है सपोज 3 से, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे, पहले हम ये नंबर देखते हैं, राइट। 6 3 के टेबल में आता है क्या, हाँ आता है, बिल्कुल आता है। कब आता है, 3 2 6 आता है ना। फिर अपन इसको माइनस कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं, है ना। तो मैं चाहूँ तो खाली इसको नीचे ले आऊँ, या चाहूँ तो मैं पूरे तीनों को नीचे ले आऊँ तो भी चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, पक्का ला सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। बहुत से लोगों ने, हम तो अब तक डिवीजन में यही करते हैं, राइट, एक एक नंबर उतारते हैं, राइट। हम एक एक नंबर नहीं, हम तीनों नंबर साथ में भी उतार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से करो, ये डिवाइड तो इसी को करेंगे, पहले वाले को आएगा 3 3 9, माइनस किया, आ गया 0, फिर ये पूरा दोनों को उतार लिया नीचे, फिर ये 4 है, 3 के टेबल में आता नहीं है, तो 3 1 3 करेंगे, लेकिन 4 - 3 1 और 16, 3 5 15 और ये आ गया 1। मैं यहाँ पे डिवीजन नहीं सिखा रहा हूँ, बस मैं करके दिखा रहा हूँ कि ऐसा हम करते थे, हमको पता है, राइट। अच्छा, ये मैं तीनों को साथ में उतार लिया, फिर मैंने इसको जब डिवाइड कर लिया तो फिर दोनों को उतार लिया। ऐसा भी कर सकते हैं, या तो एक एक करके उतार के भी कर सकते हैं, जैसा आप नॉर्मली करते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको जब डिवाइड किया तो ये मेरा क्वोशंट आया, राइट। ये मेरा डिवाइजर है, ये मेरा डिविडेंड और ये मेरा रिमाइंडर है, ठीक है। तो इसी तरह से हम पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, देखो ये 6 है ना, 3 से डिवाइड करना था, तो अपने को डायरेक्टली पता है 3 2 6 होता है, डायरेक्टली अपन ने टेबल पढ़ लिया। कई बार ऐसा भी होगा, सपोज आपको नहीं पता चल रहा होगा कि क्या टेबल पढ़ने से ही आएगा, ठीक है। तो अपन ये भी कर सकते हैं, देखो ये 6 है ना, मैं कौन सा टेबल पढ़ूं मुझे नहीं पता, तो क्या करने का, जिसको डिवाइड करना है और जिससे डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना था, 6 को, और किससे डिवाइड करना था, 3 से, कट के कितना आएगा 2, यानी मेरे को 3 2 करना है। समझे क्या बोल रहा हूं, ये जो नंबर है इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, राइट। 6 को डिवाइड करना है किससे, 3 से। तो आपको अगर नहीं पता है कि किससे डिवाइड होगा, मतलब 3 का टेबल में कितने टाइम्स पढ़ूं, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, कितने टाइम्स पढ़ूं कि 6 आ जाए, नहीं पता चल रहा है अगर, तो क्या करो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो जो आंसर आएगा मतलब आपको इसका टेबल इतने टाइम्स पढ़ना है, ठीक है। अगर यहाँ 15 होता और मुझे यहाँ 5 से डिवाइड करना होता, तो मेरे को क्या था, पता था कब से कैसे आएगा, 15 डिवाइड बाई 5 कर दो, यानी 3 से, तो मतलब मैं 5 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ूंगा तो 15 आ जाएगा। समझे, ऐसा हम कर सकते हैं ना, पक्का। अच्छा, तो अगर ये कर सकते हैं तो हम चलते हैं पॉलिनोमियल के डिवीजन पे, क्योंकि यही चीज हम वहां पर यूज करने वाले हैं। देखो इजी है, कुछ नहीं है, थोड़ा क्या है ना, बच्चे स्टार्टिंग में नया नया है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, घबराते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर आएगा, पक्का आएगा। अच्छा, थोड़ा लंबा जगह चाहिए रहेगा मेरे को, तो इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। पॉलिनोमियल है x⁴ + x³ - 2x² + x + 1। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, x - 1 से। अच्छा, क्या करना है, ये x⁴ है, राइट। ये मेरा कितना है यहाँ पर, x है, ठीक है। ये इसको छोड़ दो, अभी 1 को जाने दो, छोड़ो, उसको भी ध्यान मत दो। ये x है, ये x⁴ है। x के टेबल में x⁴ कब आएगा, x का टेबल ये कब पड़ा, ये तो पता ही नहीं था, ठीक है। x1 x, x2 2x, x3 3x, है ना। अच्छा, ये देखो x⁴ है ना, और ये कितना है, x है, तो मुझे इसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा। तो x में अपन को पता है, अगर अपन x³ मल्टीप्लाई कर दे तो x⁴ आता है ना। x में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आएगा, तो x में x³ मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आएगा, मतलब मैं x का टेबल x�3 टाइम्स पढ़ूंगा, समझे। मैं x का टेबल x�3 टाइम पढ़ूंगा, जैसे यहाँ पर 3 होता और यहाँ पर 6 होता, 3 2 6 पढ़ते थे, तो यहाँ पर x है और यहाँ x⁴ है, तो ये लाने के लिए यहाँ पर मैं x³ पढ़ूंगा, ठीक है। x को x³ से मल्टीप्लाई करने पर ये आता है, बराबर है क्या। अच्छा, नहीं पता चलता है तो सिंपल सा फंडा है भाई, यहाँ जो नंबर है उसको इससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा, x³ आएगा, मतलब मुझे x³ यूज करना है, ठीक है। तो मैं x का टेबल x³ टाइम्स पढ़ रहा हूँ, तो x³ मेरा यहाँ पर आएगा, इतना मुझे पता चल गया। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो x³ है ना, वो खाली इससे मल्टीप्लाई नहीं होता, वो इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर थे, मैंने खाली x के हिसाब से ही चुना, लेकिन ये कहीं गया नहीं है, ये यही है, यानी ये x³ इसके लिए भी पढ़ा जाएगा। तो मतलब मैं क्या करूंगा, ये x × x³ लिखूंगा, कितना x⁴, और ये x³ × -1 क्या लिखूंगा मैं, -x³। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान से समझो, यहाँ जो लाना था इससे लाना था, तो इसको क्या करते हैं, हम इससे डिवाइड करते हैं, कितना आया, x³ आया, मतलब मैं x³ टाइम्स टेबल पढ़ने वाला हूं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर x³ आएगा, यहाँ पर x³ आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा पूरा टर्म है ना, ये पूरा x³ से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है। इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूंगा, तो x³ इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो x⁴ आएगा, वो यहाँ लिखेंगे, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो -x³ आएगा, वो यहाँ लिखेंगे। अब क्या करना पड़ता है, डिवीजन का रूल है, ये टेबल पढ़ा उसके बाद माइनस करते हैं, ये होता है ना 2 3 6, तो माइनस करो, अब 3 3 9, तो माइनस करो, अब तभी माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम माइनस करते हैं तो नीचे जितने भी हैं नंबर्स उन सबके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है।
प्लस करते टाइम नहीं होता, लेकिन माइनस करते टाइम सारे साइन चेंज होते हैं। तो सारे साइन चेंज होंगे तो इसके आगे क्या था, यहाँ कुछ नहीं था, राइट, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है, तो प्लस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ क्या था, माइनस था, तो माइनस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस। समझ रहे हो, यहाँ जो भी साइन है वो चेंज करना है। अच्छा, अब माइनस करना है तो क्या, देखो x⁴ में से x⁴ माइनस हो गया, घट के 0 बच गया, ये x³ था और ये प्लस x³ हो गया, तो x³ प्लस x³ कितना होगा, 2 टाइम्स x³, ठीक है, x⁶ नहीं हो जाता है, ठीक है। इसके आगे 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 1x³ और 1x³ को प्लस कर दिया तो 2x³ हो गया। ये माइनस भूल जाना है हमको क्योंकि अभी प्लस हो चुका है, ठीक है। तो 1x³ प्लस 1x³ कितना हो गया, 2x³। जो बचा कुछ है उसको उतार दो, ये आपको 1 बाय 1 एक एक करके उतारना है तो भी उतारो, मैं पूरा एक साथ उतारता हूं। अब यहां कितना है, 2x³ है, वापस इसी से डिवाइड करना है, ठीक है। हर बार इसी से डिवाइड होता है, याद होगा अगर तुमको, ठीक है। डिवाइड में यही करते हैं ना अपन, जो भी माइनस करने का नंबर नीचे आता है फिर से उसको इसी के लिए पढ़ता है, इसी का टेबल पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अब ये 2x³ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 2x³ को मैं क्या करूंगा, इससे वापस x से डिवाइड करूंगा, ये x अगर x कटेगा तो कितना बचेगा, 2x² बचेगा, यानी अब मेरे को टेबल 2x² का पढ़ना है। तो 2x² आएगा, प्लस में था कि माइनस में था, प्लस में था, तो प्लस 2x², ठीक है। तो 2x² का टेबल पढ़ेंगे तो वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x³ बन जाता है, और वही जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस भी है, और -1 × 2 -2x², ठीक है। सब्ट्रैक्शन करना है तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, और ये माइनस था वो प्लस हो गया, तो 2x³ प्लस और ये 2x³ माइनस कट गया, ये -2x² और ये +2x², -2x² और +2x² कट गया, बचा कितना, x+1, उसको अपन ले आएंगे नीचे। अब x है, ये कितना है, x है, तो x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, मतलब अपने को 1 के लिए टेबल पढ़ना है, तो x - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा x, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा -1, राइट। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर ना समझ में आए वीडियो को बार बार प्ले करके वहां से देखना, ठीक है, समझ में आएगा। ये +1, ये +1, तो +1 + 1 कितना आ गया, 2, तो रिमाइंडर कितना आया, 2 आया, ठीक है। कितना है रिमाइंडर, 2 आया। अब मैं वही ट्रिक आपको यहां करके बताता हूं, ठीक है, जो मैंने इसके पहले समझाया था आपको, ठीक है। डिवीजन करके कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, राइट। हमने डिवाइड करके देख लिया, रिमाइंडर आया 2, रिमाइंडर ही है ना वो, ठीक है। अब ये ट्रिक लगाते हैं जो थ्योरम के हिसाब से है, x - 1 है ना, अच्छा, तो x - 1 से इसको डिवाइड किया था तो रिमाइंडर आया था 2, उसको भी चेक करते हैं कैसे। देखो x - 1 है, इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ x - 1 इक्वल्स टू 0 लेना होता है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है x - 1 इक्वल्स टू 0, या x - 2 जो भी दिया, x - 3, x+3 जो भी दिया, इसको इक्वल्स टू 0 लेना है, इस नंबर को वहां भेजोगे, यहाँ प्लस होगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x - 1 इक्वल्स टू 0 था, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 हो गया, राइट। तब मैं क्या करूंगा, इसमें जहां जहां x है वहां क्या डाल दूंगा, 1 डाल दूंगा, ठीक है। यानी कि मेरे को क्या फाइंड करना है, P(1) फाइंड करना है। P(1) अगर मैं फाइंड करूँ तो कितना आएगा, 1⁴ + 1³ -2 × 1 का स्क्वायर +1 +1, ठीक है। हर जगह जहां जहां x है वहां 1 डाल दिया। 1 का पावर 4 1 आता है, 1 का क्यूब भी 1 आता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और -2 मल्टीप्लाई में, इसलिए -2 +1 +1। तो देखो कितना आ रहा है ये, 1 और 1 2, ठीक है, और 2 - 2 कट गया, तो बचा क्या, 1 + 1 यानी कि 2। P(1) आया कितना, 2, और यहाँ डिवाइड करके भी क्या आया था, 2 आया था। अच्छा, तो थ्योरम क्या है, देखो, लेट Px बी अ पॉलिनोमियल, ये मेरा Px एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ऑफ डिग्री 1 और मोर, ये 1 डिग्री से ज्यादा का, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, ठीक है। एंड a भी एनी रियल नंबर, यहाँ पर a कितना है मेरा, 1 है, a की जगह क्या है यहाँ पर 1, x माइनस से लिखा है ना, तो यहाँ पर x - 1 था, यानी a की जगह कितना आएगा मेरा, 1 है a, ठीक है। तो a भी एनी रियल नंबर, यानी 1 यहाँ पर एक रियल नंबर है। इफ px इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल x - a, इफ px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x - a, मतलब इस px को मैं x - a यानी कि इससे डिवाइड कर रहा हूँ, द रिमाइंडर विल बी p ऑफ a, ठीक है। तो मैंने x - a से x - a यानी कि x - 1 है यहाँ पर, उससे इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ a आएगा, क्या आएगा, p ऑफ a आएगा, ठीक है। तो x - a, राइट, a कितना है मेरा, 1 है कि -1 है, 1 है, राइट, माइनस तो ऑलरेडी है ना, यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों को मैं अगर कंपेयर करूँ तो ये x और ये x माइनस माइनस, तो a की जगह क्या आएगा, 1, तो यानी मेरा a कितना है, 1 है। तो क्या बोला है कि अगर px डिवाइड करता है px डिवाइड होता है x - a से, तो रिमाइंडर p ऑफ a होता है, तो a1 है ना, a1 है, यानी p ऑफ a क्या होगा, p ऑफ 1, तो p ऑफ 1 अगर मैं इसमें फाइंड करूं तो क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। तो ये थ्योरम कहता है, ठीक है। और अगर थ्योरम से ना निकाल के मैं डिवीजन करके निकालूं तो भी यही आंसर आता है, 2 ही आता है, ऐसे भी 2 ही आता है, ठीक है। तो ये आपको डिवीजन पूरा करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको बोला है सिर्फ रिमाइंडर निकालने के लिए दिया है,
ठीक है, ध्यान देना, अगर खाली रिमाइंडर निकालने के लिए पूछा है तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और अगर बोला है डिवाइड करके निकालो तो ये करना है, लेकिन खाली ऐसा बोला है कि जस्ट फाइंड द रिमाइंडर, तो डायरेक्टली आप ये रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हो। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, ठीक है, कि आपको पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसा आंसर निकाल सकते हो। चलो धीरे धीरे आगे क्वेश्चन करते हैं और मजा आएगा, समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थ्योरम की कथा थी। चलते हैं एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उठाएंगे, ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.3 का, फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। एक बार उसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से, एक बार उसको डिवाइड करना है x माइनस 1/2 से, एक बार उसको डिवाइड करना है x से, और एक बार उसे डिवाइड करना है x प्लस पाई से, हो, और एक बार उसे डिवाइड करना है 5 प्लस 2x से। मतलब p ऑफ x तो यही है फिक्स, एक बार x माइनस ए ये है, 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 एक बार x माइनस ए ये है। तो हर किसी से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे रिमाइंडर फाइंड, तो क्या बोला मैंने, x माइनस ए, राइट। तो अगर मैं इसको x माइनस ए से कंपेयर करूं, ठीक है, तो देखो x की जगह x है ना, पर यहां प्लस था यहां माइनस है, ये लोचा है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, पता है, माइनस है ना, तो इसको लिखता हूं प्लस माइनस ए, प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, ठीक है। ऐसा नहीं लिख सकता मैं, पक्का, अच्छा ऐसा लिख सकता हूं, तो मैं ये भी ऐसा लिख सकता हूं, x माइनस -1 नहीं लिख सकता, माइनस माइनस प्लस होता है, समझ में आया, प्लस है ना, तो प्लस को मैं माइनस माइनस लिख सकता हूं 2 बार। अब बोलोगे 2 बार प्लस भी तो लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं, लेकिन मुझे इसे कंपेयर करना है किससे, x माइनस ए से, यहाँ माइनस चाहिए इसलिए मैं उस हिसाब से लिख रहा हूँ, तो प्लस को 2 बार माइनस में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको x माइनस ए से कंपेयर करूँ, तो ये रहा x, ये रहा x, ये रहा माइनस, ये -1 और ये a, तो a इक्वल टू कितना हो गया मेरा, -1 हो गया, बराबर है, a इक्वल टू कितना हो गया, -1 हो गया। तो क्या बोला था, थ्योरम क्या बोलता है कि p ऑफ x को अगर आपको x माइनस ए से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर होता है p ऑफ a, ठीक है। तो x माइनस ए से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर होता है p ऑफ a, तो p ऑफ a कितना है मेरा, -1, तो p ऑफ -1 निकालूंगा मैं, ठीक है। तो p ऑफ -1 निकालूंगा तो x की जगह -1 का क्यूब, 3 × -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 प्लस 1, -1 का क्यूब कितना आएगा, -1 प्लस 3 × -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना, नेगेटिव का स्क्वायर हो, पावर 4 हो, पावर 6 हो, इवन पावर होता है तो वैल्यू पॉजिटिव में आता है, तो ये पॉजिटिव में आएगा। और 3 × -1 -3 प्लस 1, -1 और प्लस 3 -3 प्लस 1, ये -1 और ये +1 छूमंतर, ये प्लस थे और ये -3 छूमंतर, सब कट के कितना बच गया, 0। तो p ऑफ -1 कितना आया, 0 आया। अच्छा, अगर आपको ये कंपेयर करने वाले में दिक्कत हो रही है, ठीक है, कंपेयर करने वाले में दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आता है, बहुत नौटंकी है, तो सिंपल है, जो दिया गया है ना आपको यहाँ पर उसको ले लो इक्वल्स टू 0, क्या ले लो उसको, इक्वल्स टू 0। अब ये 1 यहाँ है ना, इसको उधर भेज दो, ठीक है, x को अकेला कर लो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 वहाँ जाएगा तो -1 हो जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -1, मतलब आपको p ऑफ ये निकालना है, -1 निकालना है, समझ में आया। तो वही किया ना मैंने, p ऑफ -1 ही निकाला ना। अच्छा, पक्का समझ में आ रहा है, जैसे x -1/2 है, ठीक है, अगर इस वाले के लिए करना होता तो मैं इसको ले लेता इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा, 1/2, तो मैं p ऑफ 1/2 निकालूंगा, ठीक है। तो वैसे करना है, तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप x माइनस ए के हिसाब से कंपेयर करके करो अगर आपको समझ में आ जाता है तो, या फिर ऐसे करो, ये तो जिंदाबाद है, ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो जब भी आपको रिमाइंडर फाइंड करने के लिए दिया जाए तो आपको यही करना है, क्या करना है, जो भी टर्म दिया है जिससे डिवाइड करना है आपको, x + 1, तो इसको ले लो इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -1 और वो -1 की वैल्यू px में डाल दो, यानी p ऑफ -1 फाइंड कर लो, तो जो आंसर आएगा वो। अब जिसको p ऑफ -1, p ऑफ -2, p ऑफ 2, p ऑफ 3 ये सब फाइंड करना नहीं आता है भाई, ये सब नहीं पता चल रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, जाओ तुरंत पीछे के वीडियोस देखो तो कुछ पता चलेगा, वरना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन है x -1/2, तो मैं उसको ले लूंगा इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 1/2, यानी मेरे को अब क्या फाइंड करना है, p ऑफ 1/2, यानी रिमाइंडर फाइंड करना है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। बोला है खाली डिवाइड करो, इससे डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, इससे डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, इससे डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, तो यही करना है, ठीक है।
जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 ले लो, वहाँ से x की वैल्यू निकालो और वहाँ पुटअप कर दो। तो ये p ऑफ क्या है 1/2 निकालना, सॉरी मैंने यहाँ बना लिया है, p ऑफ 1/2 लिखना है मेरे को, तो x की जगह क्या डाल दूंगा, हर जगह 1/2 आ जाएगा। 1/2 का क्यूब 3 × 1/2 स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 प्लस 1 1/8, यहाँ हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, समझ में आ रहा है ना, प्लस 3 × 1/2 यानी 3/2 प्लस 1। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब 1/8 प्लस 3 × 1 यानी 3/4 3/2 प्लस 1। कैसे प्लस करेंगे इनको, 2 4 8 डिनोमिनेटर है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, डिनोमिनेटर मतलब इसके नीचे 1 है, तो इनको सबको प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है, उसके लिए हमको एलसीएम लेना पड़ता है, और मुझे यहाँ से डायरेक्टली पता चल रहा है कि इसका एलसीएम आएगा 8। आपको क्या लगता है, क्या लगता है, देख लेते हैं फाइंड करके। 2 4 8 1 का एलसीएम, 2 1 सार 2 2 सार 2 4 सार 2 1 सार 2 2 सार 1 सार 1 1 1, ठीक है। 2 2 2 यानी कितना एलसीएम 8 आया है ना। अच्छा एलसीएम 8 आया तो वही 8 लाना है हमको, तो क्या करेंगे इसके बाद हम, यहाँ तो ऑलरेडी 8 है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 1/4 स्क्वायर 8 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ता है, सॉरी 3/4 था, फिर दूसरा वाला 3/2 है, उसको 8 करने के लिए 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ता है, फिर 1 था नीचे 1 था, उसको 8 बनाने के लिए 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सब के नीचे अब हो गया डिनोमिनेटर हमारा 8, ऊपर क्या बचा 1, 3 × 2 6 प्लस 3 × 4 12 प्लस 1 × 8 8, 6 + 1 7, 7 + 12 19, एंड 19 + 8 इज 27/8, ठीक है। तो अगर आप इसको x - 1/2 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर आता है 27/8, ठीक है। देयरफॉर रिमाइंडर इज 27/8। समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। चलो तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन ये कहता है x से डिवाइड करो। ओ हो, यहाँ तो कुछ दिया भी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या करना है अपने को, मतलब x के साथ प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है, तो अपने को समझना है कि यहाँ पर 0 है, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 0 वहाँ भेजो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 ही रहने वाला है, तो यानी x इक्वल टू कितना होगा आपका 0, मतलब आपको x की जगह क्या डालना है 0 डालना है, मतलब आपको p ऑफ 0 फाइंड करना है, ठीक है। तो p ऑफ 0 कैसे फाइंड करोगे आप, x³ की जगह 0, 3 × x² की जगह 0 0 1, 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर 0 और 3 × 0 0, 3 × 0 0 और 1, फाइनल आंसर आएगा 1, ठीक है। पक्का समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, x के साथ कुछ भी नहीं है ना, तो +0 लिख सकते हो, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है को कभी 1 भी बोलते हैं और कुछ भी नहीं है को कभी 0 भी बोलते हैं। भाई मल्टीप्लिकेशन में अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 समझने का, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 0 समझने का, समझे। तो यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात होगी ना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कुछ होता तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0 है, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आगे बना है, ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने क्या लिया, इसके बगल में कुछ नहीं है मतलब 0 है, ठीक है। अच्छा ऐसे भी नहीं है तो अपन इसको x - a से कंपेयर कर लेते हैं इसको, ठीक है, x ही है तो x की जगह x, माइनस की जगह कुछ नहीं तो मतलब माइनस समझ लो कि एक है, एज्यूम कर लो, और यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 है, तो ऐसे भी समझो a = 0 हो जा रहा है। तो p ऑफ a यानी कि p ऑफ 0 ही निकालना है अपने को, ठीक है। बहुत से बच्चों को क्या होता है ना, पता है, वो जो थ्योरम बताया ना उससे कोई मतलब नहीं है, आप सीधा मेथड बताओ करना क्या है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे ऐसा ही करते हैं, उनको यही पसंद आता है, ठीक है। मैं थ्योरम नहीं बताता ना तो तुमको ये और आसान लगता, ठीक है, लेकिन थ्योरम बताने के साथ तुम थ्योरम के साथ कंपेयर करने लग रहे हो तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट इज़ ह्यूमन नेचर, जब चीज़ें थोड़ी लंबी होती है ना, थोड़ा लगता है कि यहाँ दिमाग लगाना है तो अच्छी नहीं लगती हैं, फटाफट हो जाता है तो मज़ा आता है ना। टेंशन नहीं लेने का भाई, टेंशन नहीं लेने का, सब इंसान का नेचर है, बहुत दिमाग मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है अपनी जगह पर मेथड इंपॉर्टेंट है, मेथड डायरेक्टली सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, बट जो कॉन्सेप्ट्स है ना उसको थोड़ा समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट को समझ कर रखना चाहिए। क्योंकि कई बार होगा ना, आप कहीं जाओगे ना तो आपको डायरेक्टली कोई ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे नहीं देगा ये क्वेश्चन लो और सॉल्व करो, आपको डायरेक्टली कोई थ्योरम पूछ सकता है। तो मैथ्स की थियरी ना नॉर्मली हम इग्नोर करते हैं, लेकिन इससे इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। x + पाई
तो फिर वही बात आ जाती है, इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा -पाई, यानी मेरा a क्या है -पाई, मतलब p ऑफ -पाई निकालना है मुझे। जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं डाल दूंगा -पाई, 3 इंटू -पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1, -पाई का क्यूब -पाई क्यूब, -पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, 3 इंटू -पाई -3 पाई प्लस 1। इसको इतना ही रख के छोड़ दो भाई, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होने वाला है। क्यों नहीं सॉल्व होने वाला है भाई, एक अलग फिर से एक नंबर बन रहा है, वो ऊपर से इरेशनल नंबर है, इसका क्यूब इसका स्क्वायर ये सब सॉल्व करने नहीं जाना है अपने को, इतना करके छोड़ देना है, ठीक है। इसकी वैल्यू 3.14 ऐसा डाल के या 22/7 डाल के सॉल्व नहीं करना है, इतना करके छोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है जो कि 5 + 2 6 था, ठीक है, सॉरी 2x। तो 5 + 2x है, तो 5 + 2x को अपन ले लेंगे कितना, इक्वल्स टू 0। x को अकेला करना था, ठीक है, और ये क्या करें, 5 को उधर ले जाएं, तो 5 उधर जाएगा तो क्या था, इधर कुछ नहीं था मतलब प्लस था, राइट, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू -5/2, ये 2 नीचे चला जाता है, राइट, तो x की वैल्यू हो गई 5/2, ठीक है, यानी p ऑफ -5/2 ही हमको निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -5/2 डाल देंगे अपन, 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1, इसका पूरा क्यूब करेंगे तो कितना होगा, -5 का क्यूब होता है -125/8, ठीक है, 2 का क्यूब 5 का क्यूब, दोनों का क्यूब, 5 का क्यूब होगा 125, 2 का क्यूब हो गया 8, और माइनस था, क्यूब रहेगा तो माइनस रहता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -5 का माइनस तो ऐसे ही रहने देते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस का स्क्वायर है इसलिए प्लस में आंसर आएगा। ये हो जाएगा कितना, 3 इंटू 5 माइनस, ठीक है, माइनस भी है तो -15/2 प्लस 1। फिर से इसमें थोड़ा कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 25 3 are 75/4 एंड दिस इज -15/2 प्लस 1। सो नाउ व्हाट, 248 अगेन, हमने अभी पीछे ही अगले क्वेश्चन मतलब लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि एलसीएम 8 आया था ना, 1-2 क्वेश्चन पहले, तो 248 का एलसीएम 8 ही आता है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं अपन भाई। कितना आएगा, -125, ये तो ऑलरेडी 8 है तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, राइट, प्लस 75/4, इसको 8 बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी करना पड़ता है, -15/2, इसको 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसलिए ऊपर भी होगा, प्लस 1, नीचे 8 इसलिए ऊपर भी 8, तो जाएगा -125 प्लस 75 2 कितना होता है, 75 2 150 होता है, -15 4 60 होता है, प्लस 8 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा, -125 और प्लस 150 आएगा 25 -60 प्लस 8/8, 25 - 60 हो जाएगा -35 प्लस 8/8, -35 प्लस 8 कितना हो जाएगा, -27, ठीक है, तो -27/8 इसका रिमाइंडर आ रहा है। सो रिमाइंडर इज -27/8। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा है, फाइंड द रिमाइंडर when x³ minus ax square minus 7x minus a is divided by x minus a। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, p ऑफ x है मेरा x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, और बोला है अगर इसको डिवाइड किया जाए किससे, g ऑफ x ले लेते हैं उसको, x माइनस a, बोला कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, ठीक है, रिमाइंडर फाइंड करना है आपको। अगर आप इसको x माइनस a से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा ये फाइंड करना है, तो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, खाली रिमाइंडर ही फाइंड करना है ना, तो डिवाइड करने की जरूरत तो है नहीं, तो अपन डायरेक्टली रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम x माइनस a इक्वल्स टू 0 है, तो अपन ले लेंगे x इक्वल्स टू a, तो अपन को पता है रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से P ऑफ A से ही तो रिमाइंडर मिलता है, तो P ऑफ A कितना हो जाएगा मेरा, जहाँ जहाँ x है मैं वहाँ डाल दूंगा a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a, राइट, सब जगह x की जगह a डाल दिया, दिस इज a³, देन a स्क्वायर इंटू a इज अगेन a³ प्लस 6 इंटू a इज 6a एंड दिस इज माइनस a, सो a³ माइनस a³
cancels. 6a minus a is what? 5a. So answer is 5a. This is the remainder for this, right? When x cube minus a, x square plus 6x minus a is divided by x minus a, remainder is 5a. So final statement लिखना रहेगा अपने को. Therefore 5a is the remainder, and that is all for now, for this question at least, not now. Last question is question number 3. Check whether 7 plus 3x is a factor of, let me write it. You are also getting the question on your screen. Question number 3. 7 plus 3x is a factor of, किसका फैक्टर चेक करना है? 3x क्यूब प्लस 7x. अब ये बोलोगे कि अच्छा हर बार पहले वाले क्वेश्चन को px लिख देते थे, है ना, इस बार सेकंड वाले को क्यों px लिख रहे हो? भाई देखो, जिसको डिवाइड करना है, जो डिविडेंड है उसको px लो, और जिससे डिवाइड करना है उसको gx ले लो, ठीक है. तो मैं क्या कर रहा हूं, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस. इसका ये फैक्टर है कि नहीं ये चेक करना है. तो इसका ये फैक्टर है कि नहीं है, डेफिनेटली इसको ही इससे डिवाइड करना है. भाई अब बताओ, 15 का फैक्टर होता है 5 और 3, राइट? 5 और 3 इसके फैक्टर्स होते हैं. मैं ये थोड़ी बोलूंगा 15 इसका फैक्टर है, ऐसा बोलूंगा क्या कि 15 इज फैक्टर ऑफ 5, 15 इज फैक्टर ऑफ 3, ऐसा बोलूंगा क्या? नहीं ना. तो यहां बोला ना कि 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस, मतलब यही नंबर बड़ा है ना. जिसका फैक्टर बनता है वो नंबर बड़ा होता है और फैक्टर छोटा होता है. तो चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ऐसा बोला है, यानी ये मेरा gx है. समझ में आया? अच्छा, तो ये इसका फैक्टर है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे अपन? कैसे चेक करेंगे? चलो मैं वो 15 वाले से ही समझा देता हूं. चलो 15 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं, 5 3 आर 15, नीचे आ गया 0. 15 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, 3 5 आर 15, आंसर 0. अगर मैं 15 को 7 से डिवाइड करूं, 7 2 आर 14 -1, है ना, सॉल्व किया तो 1 आ गया, रिमाइंडर बनाया. 7 15 का फैक्टर है क्या? नहीं है. अगर कोई नंबर इसका फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. 5 और 3 इसके फैक्टर्स थे, डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया. समझे? यानी कंप्लीटली डिवाइड करता है, उसी को तो फैक्टर कहते हैं. फैक्टर क्या करता है, किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए. समझ में आया? तो कोई नंबर किसी का फैक्टर है कि नहीं, ये कैसे चेक कर सकते हैं अपन? कि उस बड़े नंबर को उस फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं. आंसर अगर 0 है तो ये इस बड़े नंबर का फैक्टर है, और अगर आंसर 0 मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये छोटा नंबर बड़े वाले का फैक्टर नहीं है. समझ में आया? बड़ा नंबर छोटा नंबर, छोटा नंबर चेक करना है कि बड़े वाले का फैक्टर है कि नहीं है, तो छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करो. बड़ा वाला डिवाइड होता है, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो ये बड़े वाले का फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये उसका फैक्टर नहीं है. दिख रहा है ना? ये 5 और 3 फैक्टर्स हैं 15 के, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, लेकिन 7 15 का फैक्टर नहीं है, इसलिए रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है. तो वैसे यहां भी करना है, मतलब आपको इनडायरेक्टली क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम ही लगाना है. समझे? बोला ये इसका फैक्टर है कि नहीं चेक करो, ठीक है. तो ये इसका फैक्टर नहीं है या नहीं है, चेक करने के लिए क्या करेंगे कि जब मैं इससे इसको डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं, यही चेक करना है ना. ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो ये इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं. अगर ये इसको डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आता है, मतलब कि ये इसका फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आता है, मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है. तो उसको क्या करेंगे हम, कैसे चेक करेंगे? जैसे सेम पीछे क्वेश्चंस किए, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे. बाय रिमाइंडर थ्योरम 7 प्लस 3x इक्वल टू ले लेते हैं अपन 0. इस हिसाब से 3x इक्वल हो जाएगा -7, x इक्वल हो जाएगा -7/3, यानी हम p ऑफ -7/3 निकालेंगे. तो p ऑफ -7/3 निकालने के लिए हर जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ -7/3 डाल देंगे. तो -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3, तो 3 इंटू 7 का क्यूब कितना आएगा, 343 अपॉन 3 का क्यूब 27, और माइनस तो रहेगा ये, और ये कितना जाएगा 7 इंटू -7 -49/3. अच्छा 3 अंदर भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो कितना आएगा, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12, 2 कैरी 1, 3 3 आर 9 एंड 1 10, -1029/27. दिस इज -49/3. एलसीएम लेके सॉल्व वगैरह करेंगे तो अपने को क्लियरली पता चल रहा है 0 आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है. तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा, लेकिन फिर भी आगे का काम तो करना ही पड़ेगा अपने को. तो एलसीएम ले ही लेते हैं. 3 और 27 का एलसीएम आएगा 27. फाइंड कर लेना, आपको पता है. देखो भाई सिंपल सी बात है, 2 नंबर हैं या 3 नंबर हैं जो भी है, ठीक है. छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर जो है, ठीक है. देखो 3 और 27 2 की बात करते हैं, तो 27 बड़ा है, 3 छोटा है. अब देखो 3 के टेबल में 27 आता है क्या? 3 के टेबल में 27 आता है ना, तो डेफिनेटली बड़ा नंबर ही एलसीएम होता है, ठीक है.
क्लियर है? अच्छा, तो 27 एलसीएम है, तो ये तो ऑलरेडी 27, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, यहाँ करना पड़ेगा। और उसको कैसे अपन कर सकते हैं, 49/3 है ना, उसको एलसीएम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9, और 9 नीचे मल्टीप्लाई किया इसलिए ऊपर भी करना पड़ेगा। तो जाएगा -1029 माइनस इसको भी मल्टीप्लाई कर 9 9 आर 81 का 1 कैरी 8 9 4 आर 36 एंड प्लस 8 44 होल डिवाइड बाई 27। इनको प्लस कर लेते हैं भाई, 9 + 1 10, दो माइनस है ना इसलिए प्लस कर रहा हूँ, नहीं तो बोले माइनस लिखा प्लस कर रहे हो, माइनस माइनस प्लस होता है ना। अच्छा, तो 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी 1, दिस इज 5 + 2 7, 4 + 0 4 एंड 1 -1470/27, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक है, तो लिखेंगे अपन सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, so 7 + 3x is not a factor of 3x³ plus 7x। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है। अगली एक्सरसाइज बहुत जल्दी आ रही है, इस बार वीडियो में लेट हुआ था बट अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, टेंशन मत लो। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, RD शर्मा वगैरह RS अग्रवाल से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, अच्छी बुक्स है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ग्रिप आएगा सब्जेक्ट में। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी लेके बहुत जल्द मिलेंगे। तो बाय बाय। अरे वीडियो तो बंद करो।